दोस्तों, अगर आपने नया YouTube चैनल बनाया है तो ये 6 सेटिंग ज़रूर चेक कर लो। खासकर आखिरी वाली सेटिंग को बहुत से नए यूट्यूबर्स इग्नोर कर देते हैं। चलिए मोबाइल में एक एक करके देखते हैं हम कि कौन कौन सी सेटिंग करनी है जिससे हमारा YouTube चैनल प्रोफेशनल दिखे। प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको बस ये सेटिंग्स ऑन करनी है और आपका YouTube चैनल। तो चलिए हम सबसे पहले YouTube पे चलते हैं। यहाँ पर जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, वहाँ एक ऑप्शन आता है ऑडियंस का। ये बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान रखिए क्योंकि YouTube हमारी वीडियोस को किसको रिकमेंड करना है उससे उसे पता चल जाता है कि ये इसकी ऑडियंस कौन है। तो हम आते हैं YT स्टूडियो में और यहाँ इस पर जाएंगे हम सेटिंग पर। इस सेटिंग पर जा करके हम यहाँ पर देखेंगे ऑडियंस वाला ऑप्शन। ये ऑडियंस वाला ऑप्शन, इस पे ये 3 दिया हुआ है, 3 ऑप्शन। एक तो यस मतलब बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है। यस करना है अगर बच्चों के लिए है, नो करना है अगर बड़ों के लिए है। और अगर आप हर वीडियो में रिव्यू देना चाहते हैं तो ये 3rd वाला है। लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो नो वाला हमेशा के लिए यहीं से सेटिंग्स ऑन कर दें। अगर आप बच्चों का कर रहे हैं तो ऊपर वाला यानी कि यस कर दें। तो ये हमारी सेटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ऑन करके रखें ताकि अगर आप लाइव कर रहे हो तो भी आपकी लाइव लोगों के पास पहुंचे। बच्चों के पास नहीं जानी है, बड़ों के पास जानी है। तो आपकी लाइव हमेशा बड़ों के जहाँ पे सही जगह पे जानी चाहिए वहाँ जाएगी। तो ये ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, इसे ऑन करके रखें, इस पर क्लिक करके रखें। अब हम सेकंड पे जाएंगे। सेकंड सेटिंग, पहली तो ये ऑडियंस की थी, दूसरी है क्लिप की। ये है ना क्लिप वाली सेटिंग है। दूसरी सेटिंग, अगर आपके चैनल पर क्लिप्स फीचर अवेलेबल है तो इसे ऑन रख सकते हैं। इससे व्यूअर्स आपके जो व्यूअर्स आपके आएंगे उनको छोटी छोटी सी वीडियोस के क्लिप्स लेने में और उन्हें शेयर करने में उन्हें हेल्प मिलेगी। इससे आपके ऑडियंस भी बढ़ेंगे। उस क्लिप्स के ज़रिए आपके ऑडियंस आपके चैनल तक आ सकते हैं। तो ये थी दूसरी क्लिप वाली सेटिंग। अब हम तीसरी सेटिंग पर जाएंगे, ऑटोमेटिक डबिंग। तीसरी सेटिंग ये है ऑटोमेटिक डबिंग। इससे क्या होता है, हमारे वीडियो किसके पास जानी है। जैसे आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के बाहर अगर गई या आपके बाहर जैसे कि जो केरला है, कर्नाटका है, असम है या बंगाल है, इन जगहों पे गई, वहाँ हमारी हिंदी लैंग्वेज नहीं पता, उर्दू लैंग्वेज नहीं पता, तो ये उनकी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट हो जाएगी या इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि हर जगह चलती है। या फॉरेन कंट्रीज में गई तो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये ऑन करके रखेंगे। तो हम इसलिए ऑफ करके रखें, हमें सिर्फ अपनी इंडिया में ही दिखाना है और अपने हिंदी उर्दू व्यूअर्स को ही दिखाना है जो हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। वैसे हम कभी कभी ऑन भी कर देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में भेजनी है तो उसको ऑन भी कर देते हैं। आप जो चाहें आप अपने अकॉर्डिंग इसे ऑन करके रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी वीडियोज़ होती है जो कि सिर्फ हिंदी स्टोरी टेलिंग है, हिंदी में ही लिखा है, तो आप इंडिया के ही रखें यानी इसे ऑफ करके रखें। अब हम जाते हैं चौथी सेटिंग पर, सेंसर कैप्शन, ऑटो कैप्शन। ये जैसे हमारी लाइव है, लाइव स्ट्रीम है या फिर जो है हमारे वीडियोस पर है, कुछ ऐसे लोग गंदी सोच वाले आ जाते हैं जो कि कुछ गंदी चीज़ें लिख देते हैं, गालियाँ लिख देते हैं, अब्यूज़ करते हैं या अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, तो वो हाइड हो जाएगा खुद ब खुद। ये कैप्शन अगर ऑन करके रखेंगे तो उनके मैसेज, उनके कमेंट नहीं दिखाई देंगे किसी भी अदर व्यूअर को। तो ये हो गया चौथी सेटिंग जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटे छोटे वो भी फीमेल्स क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसे ऑन करके रखें। 5वीं सेटिंग हमें है कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ये तो बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर उम्मीद है कि हर ऑडियंस, हर जो क्रिएटर है ये रेजिडेंस वाला सेलेक्ट करके रखता है अपनी कंट्री। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रहते इंडिया में है लेकिन वो US का लगाते हैं या कहीं का भी जगह जगह का कहीं का भी लगा देते हैं बदल के। ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आप अपनी कंट्री जहाँ पर रहेंगे वो लोकेट कराएगा खुद ब खुद। अगर आप इसकी सेटिंग को ऑन भी नहीं करेंगे तो भी ये लोकेट कराएगा। जैसे हम इंडिया में हैं, हम इंडियन है, हम प्राउड करते हैं हम इंडियन है, तो ये इंडिया पे ही टिक रहेगा वो। अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, इत्तेफाक है कहीं आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ की आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इंडिया में हैं तो ये इंडिया ही सेलेक्ट करके रखें, बहुत ज़रूरी है। सेटिंग नंबर 6 जो कि है सब्सक्रिप्शन।
जैसे कि हमारी ऑडियंस हमारे चैनल पर आती है तो उसे सब्सक्राइबर्स दिखते हैं, यानी कि हमने किसको फॉलो किया है, हमने किसको सब्सक्राइब किया है, हम कौन कौन से चैनल को देखते हैं। यानी ये जैसे हमारा टेक्निकल क्वीन चैनल है, इस पर कौन कौन से चैनल हमने सब्सक्राइब किए हैं वो हमारी ऑडियंस देख लेती है। तो अगर हम सब्सक्रिप्शन वाले जो वो है ऑप्शन है, उसको अगर हम ऑन करके रखेंगे, यानी उसे प्राइवेसी में रखेंगे, प्राइवेट रखेंगे, तो हम कहाँ से ये करेंगे, जैसे हम आए यूट्यूब ऐप पर और यहाँ से हम जाएंगे जहाँ से एडिट चैनल होता है, वहाँ जाएंगे। एडिट चैनल कहाँ मिलता है, जहाँ पे हमारा ये लोगो दिख रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल क्वीन, वहीं पर हम क्लिक करेंगे और अपने चैनल को एडिट करने के लिए एंटर करेंगे। तो हम यहाँ से टच करके अंदर जाएंगे एडिट चैनल पे। ये देखिए एडिट चैनल पर हम जाकर नीचे देखिए प्राइवेसी दिख रही है ना, ये हमारे कीप ऑल माई सब्सक्राइबर्स प्राइवेट, यानी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिन्हें हमने सब्सक्राइब किया है, वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं देख पाएंगे। तो ये हम ऑन करके रखेंगे, ऑफ नहीं करना है अगर हम प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो। ये हो गया छठा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और आपको हम एक बोनस टिप देंगे, जैसे ये माई कम्युनिटी लिखा है ना, इसको अगर ऑन कर देंगे तो आपके कोई भी व्यूअर, कोई भी सब्सक्राइबर्स आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर अपनी पोस्ट लगा सकते हैं। अगर आप इसे हाइड करके रखेंगे यानी ऑफ करके रखेंगे तो वो नहीं लगा सकते हैं। ये भी सेटिंग आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये बोनस टिप था। और अगर आपको ये वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। और सबसे ज़रूरी प्राइवेसी सेटिंग जो है ये होती है। तो ये थी YouTube की 6 इंपॉर्टेंट सेटिंग जिन्हें आपको अपने चैनल पर ज़रूर चेक करना चाहिए। ऐसे ही यूजफुल YouTube की टिप्स और ट्रिक्स के लिए टेक्निकल क्वीन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल टिप्स के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।